Hello everyone, welcome to the new lecture of simple interest and compound interest of our free initiative for CSAT. In this lecture we are going to cover simple interest and compound interest and we will solve PYQ sum. Okay, so this is also an important topic. Before that I want to tell you something कि आप CSAT को ईजी ना लें, CSAT को ईजी मत लें। CSAT आपको रेस से बाहर कर सकता है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर CSAT को कंप्लीट करें। और ये जो चल रहा है अभी बेस्ट टाइम है CSAT कंप्लीट करने का। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बाद में कर लूँगा तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचो अगर आप दिसंबर तक या जनवरी तक कंप्लीट कर लेते हो ये कोर्स CSAT का, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। आप एक पेपर से टेंशन फ्री हो जाओगे और एक ही पेपर बस GS1 के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो बाद में फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो इसे हल्के में ना लें आप। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वर्ड ही सिंपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T/100। ठीक है, P क्या बता रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। जो अमाउंट मान लीजिए किसी को आपने 100 रुपये दिए और उस पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हो किसी नंबर ऑफ़ ईयर के लिए किसी रेट से, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, आर क्या होगा? रेट। ठीक है, और टी टाइम। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल फार्मूला कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही चीज़ नीचे भी लिख रखा है। तो देखो, जो प्रिंसिपल रहा और सिंपल इंटरेस्ट जो आपने निकाला वो अब टोटल अमाउंट हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये दिए और 5% के रेट से दिया, ठीक है, एक ईयर के लिए। ठीक है, तो वो टोटल आप जब निकालोगे तो आपको 5 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100 + 5। ठीक है, अब टोटल 105 हो गया टोटल अमाउंट। तो यही अमाउंट की ये बात कर रहा है, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही यही फॉर्मूला है और कुछ भी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। दूसरा देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू P/1 + R/100 की पावर T। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू P/1 + R/100 की पावर T। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। T क्या है? टाइम। क्लियर? यहाँ पे सारा चीज़ें लिख रखा है। फाइनल अमाउंट ये क्या आएगा? आफ्टर इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला आपने, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा इसमें? टोटल अमाउंट जो होगा, आपने जो प्रिंसिपल दिया वो, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, और जो अमाउंट आया कैलकुलेट करने के बाद वो हो जाएगा। ठीक है, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A-P लिख रखा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो अब आज के 2 फॉर्मूले हो गए, आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे, यही यूज़ होगा हर जगह। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। सपोज ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने पहले ईयर में R1 रेट लगाया, ठीक है, दूसरे में R2 लगाया, तीसरे में R3, ऐसे लगाते जा रहे हैं आप रेट्स। ठीक है, तो nth ईयर में आपने RN रेट लगा दिया, तो वो उसमें कैसे चेंज होगा? तो सीधा फॉर्मूला है 1 + R1/100 1 + R2/100, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल जो रहेगा वो 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस ऐसे करते जाएंगे और ये 1 + RN/100 बने। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने बता रखा है परसेंटेज के चैप्टर में ये बताया था कि अगर R1 से इंक्रीज़ करता है कोई चीज़, तो हम जैसे मान लीजिए अगर 10% इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट 1.1 लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, जितना रेट आएगा डायरेक्ट 1.1। मान लीजिए यहाँ पे 20 से इंक्रीज़ किया तो 1.2, यहाँ पे 30 से इंक्रीज़ किया 1.3। जितने से इंक्रीज़ करेगा
आप उतना ही मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, तो ये शॉर्ट में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अब क्या है दूसरी टाइप का, फोर्थ टाइप देख लो, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट, ये चौथा कॉन्सेप्ट, अभी तक 3 पढ़े। एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का देखा, और तीसरा देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जब ईयर वाइज वेरी करेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए बता दिया मैंने। और ये चौथा है कि जब डिफरेंस पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी अमाउंट को, ए अमाउंट को 2 ईयर के लिए दिया गया, एक सिंपल इंटरेस्ट पे और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए, और ये भी 2 ईयर के लिए, तो कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा इसमें अमाउंट में। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, तो ये पूछ रहा है डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। तो पहले ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं। क्या कह रहा है, पहले ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दूसरे ईयर में क्या होगा, दूसरे ईयर में क्या होगा कि डिफरेंस जो होगा P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या लिखा है, CI माइनस SI लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, ये दूसरे ईयर में। ऐसे तीसरे ईयर में P इंटू आर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू आर प्लस 3, ये जो R है ये R अपॉन 100 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100। ये आपके लिए सिंपल रहेगा थोड़ा सा। तो ये थर्ड ईयर का, तो ये तीनों ईयर का आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है। अब तक हमने 4 कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं 4 पे लगभग वेरी करते रहेंगे, इन्हीं 4 पे। फिर भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये क्विक मैथ फार्मूलाज हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो आपको याद रखने हैं। कि देखो इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हमने फार्मूला पढ़ रखा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। देखो अब दूसरा क्या कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली मतलब आधे ईयर के लिए कंपाउंड बढ़ता जा रहा है, तो क्या करेंगे, टाइम जो है वो डबल कर देंगे हम, आर वही रहेगा। क्लियर है। मतलब क्या हो जाएगा अपने यहाँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 200 की पावर 2T। मतलब आर को R/2 कर दिया और टाइम को डबल कर दिया। हाफ ईयरली में क्या किया, हाफ ईयरली के लिए आप याद रख लेंगे, हाफ ईयरली के लिए आर को R/2 से रिप्लेस करेंगे और टाइम को 2 टाइम से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे क्वार्टरली होगा तो आर को किससे रिप्लेस करेंगे, R/4। क्वार्टरली मीन्स फोर्थ, ठीक है। किसी चीज़ का 1/4 हिस्सा क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। टाइम को किससे रिप्लेस करेंगे, 4T से। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला हमने पढ़ ही लिया कि जब R1 R2 R3 ऐसे बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 इंटू आर पर आर मतलब 2R% हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये फार्मूला हमने ऊपर देख रखा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बस इतने ही फार्मूले आपको, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हाफ ईयरली और ये क्वार्टरली। अब ये बताओ कि अगर इसको चेंज कर दिया, मान लो 8 टाइम्स या कुछ भी, तो आर को R/8 से रिप्लेस करेंगे, टाइम को 8T से रिप्लेस करेंगे। 6 में रिप्लेस किया है तो R/6, टाइम को 6T से, ऐसे ही रिप्लेस कर लेंगे आप जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आप एक बार पढ़ो फिर इसे सॉल्व करो, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक बार पॉज करके ट्राई करना। इन व्हाट टाइम विल ₹8,000 एट 3%, मतलब ये प्रिंसिपल दे दिया, ये रेट दे दिया। प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज ₹6,000, ये प्रिंसिपल दे दिया, इन 5 ईयर्स एट 4%, ठीक है। तो यहाँ पे टी दे दिया और यहाँ पे आर दे दिया, यहाँ पे टी नहीं दिया और हमसे टी ही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए PRT/100 करेंगे। और दोनों कह रहा है बराबर होगा, प्रोड्यूस द सेम मतलब बराबर, ठीक है। तो PRT/100 मैं P1 R1 T1 कर लेता हूँ, इसे P1 R1 T1 दे देते हैं, इसे P2
R2 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। दोनों के लिए सेम होगा, क्लियर, क्योंकि सेम दे रखा है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू R3, टाइम हमें नहीं पता T1 अपॉन 100। मैं दोनों साइड से 100 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, दोनों साइड से 100 कैंसिल कर देता हूँ। P2 6000 इंटू R2 4 इंटू 5, टाइम 5 दिया है, ठीक है। ये देखो ये कट जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू T1 इज इक्व टू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो T1 इज इक्व टू 5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये T1 इज इक्व टू 5 आप लिख लेंगे, ये काट लेंगे आप 4 3 3 4, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप एक बार ट्राई करके चेक करना कि आपका आंसर मैच किया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच ₹6000 विल अमाउंट टू ₹6900 इन 3 ईयर्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ये है अमाउंट, ये है टाइम। अब हमसे क्या पूछ रखा है, आर पूछ रखा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6900 माइनस 6000 इज इक्वल टू 900, ठीक है। 900 अपना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, और पी हमें पता है, ठीक है, 6000, आर नहीं पता, आर पूछ रखा है, टाइम 3 है बाई 100, ठीक है। ये काटते हैं हम, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 900 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 इंटू आर, 60 इंटू 3 180, 180 आर इज इक्वल टू 900 अपॉन 180 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो रेट अपना मिल गया 5%, ठीक है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल ही पूछ रखा है, ठीक है। आप एक ट्राई करो, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट टू बी डबल्ड, ठीक है, अमाउंट डबल हो जाए, व्हेन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5% पर ईयर्स। तो अमाउंट अपना मान लो कह रहा है कि डबल हो जाए 2x, तो लेट प्रिंसिपल क्या हो गया, x हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, x हो गया। तो फिर से देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2x माइनस x, ये हो जाएगा x। क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, x इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे r दे रखा है, t दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सॉरी r दे रखा है, t निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है x इंटू R5 T अपॉन 100, ठीक है। तो ये x से x कट जाएगा, t इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 आ जाएगा, ये 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा ये आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये MPSC 2008 में, मध्य प्रदेश में जो सिविल सर्विस होता है उसके 2008 में ये पूछा था, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 500 रुपीज़ वाज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे किया, एंड सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम आफ्टर 4 years इज ₹480। मतलब ये कह रहा है कि 500 जो खर्च किए 12% से, तो देखो दो अमाउंट खर्च कर रहे हैं हम, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेट, पहले वाले के लिए P1 R1, और टाइम दोनों का सेम दे रखा है, T1 4 ही, ठीक है। एंड अ सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब x मान लेते हैं, और इसका R2 दे रखा है, ठीक है, और T2 भी 4 years है। ये कह रहा है दोनों को जब एक साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है तो दोनों का सम जो है ना वो 4 ईयर में 480 आ रहा है, ठीक है, दोनों का सम 480 आ रहा है। तो हम 480
इज इक्वल टू, ठीक है, 480 इज इक्वल टू, दोनों का सम जो देखते हैं तो ये आएगा 500 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 100 प्लस जो अमाउंट यक्स था वही पूछ रहा है, यक्स इंटू रेट कितना है 10 इंटू 4 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है, यही चीज़ है, हमें यक्स की वैल्यू अब निकालनी है। क्लियर है? तो ये देखो 480 इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 240 प्लस 40x अपॉन 100, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया इधर लाके तो ये 240 इज इक्वल टू 40x अपॉन 100 आ गया। क्लियर है? अब इसे काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 24 हो गया, तो ये 600 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने 500 रुपये खर्च किए हैं, बस 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% पर एनम से, और 600 रुपये 10% पर एनम से कर रहे हैं, 4 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर्स, अब क्या हुआ, इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो कर लिए, अब करते हैं इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स एट 12% इज 340, then the simple interest on the two same sum at the same rate for same period of time। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। यहाँ पे पी क्या है, पी 340 है, आर क्या है 12 है, टी क्या है 2 ईयर्स है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, पी इंटू 1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड सर, सम फॉर 2, अच्छा ये 2 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना उसमें से हम पी माइनस कर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टोटल अमाउंट देगा, अमाउंट से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ये 340 है, और p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 माइनस पी, हमसे p ही पूछ रखा है, तो ये 340, r की वैल्यू 12 है, तो p इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 100 की स्क्वायर माइनस पी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, p इंटू 9/8 का स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 340। ठीक है, ये हो जाएगा 112 अपॉन 100, तो उसे आप कट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 9/8 का। ठीक है, तो p क्या बन जाएगा, 340 इंटू 64 अपॉन 17 इज इक्वल टू 1280। क्लियर है, ये p बन गया अपना प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 12.5, टाइम कितना है 2 अपॉन 100, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 320 आ जाएगा। ठीक है, ये 320 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 ईयर के लिए है 12% पर एनम के लिए, उसका 340 आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल पहला फार्मूला देखा था। अब पूछ रहा है कि जब ये इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल दो, तो a माइनस पी हमने कर लिया, वहाँ से ये सॉल्व किया और आंसर ला लिया अपना सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमें फार्मूला पता ही है। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1000। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जो था वो डिफरेंस का ही था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹1000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स।
टाइम 2 ईयर्स ₹10। ठीक है, तो क्या कह रहा, CI माइनस SI इज इक्वस टू 10 है। ठीक है, अगर 2 ईयर के लिए था तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 1000 इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ये सॉल्व करो तो आ जाएगा आपको R इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 10%। डायरेक्ट फार्मूला, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करना है आपको फार्मूला याद ही कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे ही पूछता है 2 या 3 ईयर के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 UPPCS 2015 में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम ऑन ₹8,000। ठीक है, 3 साल के लिए पूछ लिया। ठीक है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, तो फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ बताता हूँ, CI निकाल लेते हैं 3 ईयर का, SI निकाल लेते हैं 3 ईयर का, वो भी हो जाएगा। फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं CI से आपको बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, फार्मूले से आंसर निकालेंगे। तो ये लिख सकता हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 8,000 1 प्लस रेट 5/100 ईयर 3 माइनस 8,000। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 1261। आप सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा 1261। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालता हूँ, तो 8,000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे 20/28, ये आ जाएगा 1200। ठीक है, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1261 माइनस 1200 इज इक्वल टू 61। आपका काम यह है कि आप इसे फॉर्मूले से चेक करेंगे। क्लियर है, फॉर्मूले से आप एक बार इसे सॉल्व करेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, होप सो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In order to buy a lift pump for his well, Sunil borrowed ₹16,000 for 3 years. Rate of compound interest at this. What would have been the difference in the interest on this principal if he had borrowed at simple interest? तो वही कॉन्सेप्ट CI माइनस SI, मतलब डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स का पूछ रहा। तो यहाँ भी मैं CI निकालता हूँ और SI निकालता हूँ और इनका डिफरेंस करता हूँ। ये आप होमवर्क कर लेना, चेक कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बता दिया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आंसर नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो या टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूँगा। टेलीग्राम चैनल, इसके लिंक में हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। CSET 2018 का क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छे से पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, ए पर्सन बॉट ए रेफ्रिजरेटर ₹22,800, 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने 8650 पे कर दिया, सेकेंड ईयर के समाप्ति पे 9125 पे कर दिया। हाउ मच विल यू हैव टू पे द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब 3 साल में उसको पूरा पे करना है। ठीक है, तो एक ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि डायरेक्ट 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और फिर उसे पेमेंट करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीच में कुछ पैसे पे कर रहा है। जब वो पैसे कुछ पे कर रहा है बीच में, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू वैसे आएगी नॉर्मल, उससे थोड़ी सी अब कम आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। ये चीज़ मैं बता रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो
मैं निकालता हूँ फर्स्ट ईयर में कितना होगा अमाउंट उसको पे करने के लिए, अमाउंट टू पे इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में वो कितना अमाउंट पे करेगा, फर्स्ट ईयर में वो पे करेगा, सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा, 12.5, ठीक है, ओके, बाई 100, ओके, इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करेंगे तो 25, ये 100 12.5 आ जाएगा, 25650। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 लिखा, तो 1 प्लस 12.5 बाई 100 लिखेंगे जब, तो ये आ जाएगा 25650। अब उसने पे कितना कर दिया था, 8650, कितना पे कर दिया था, तो अब उसे नेट पे कितना करना है, 25650 माइनस 8650, ये एक साल के बाद उसे अब इतना पे करना है, ठीक है, ये आ जाएगा 17,000। अब 17,000 में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 17,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर के लिए, तो अमाउंट टू पे इन सेकेंड ईयर कितना पे करेगा, ये 17,000 इंटू 112.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 19125, ठीक है, और सेकेंड ईयर में उसने कितना पे कर दिया था, 9125, तो नेट पे कितना आप करना है थर्ड ईयर में, 19125 माइनस 9125 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर का भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो 3 ईयर के बाद उसे कितना पे करना है आफ्टर थर्ड ईयर, 10,000 इंटू 112.5 अपॉन 100, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 11,250 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है, ये है डी ऑप्शन। तो कैसे समझ में आया सी सेट 2018 का क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल था कि पहले ईयर का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और जितना उसने पे किया था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट पे दूसरे ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, फिर जितना पे किया उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो बच गया उसे थर्ड ईयर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये हो गया नेट पे, ये वो पे करेगा तो उसका डेब्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, डबल इट सेल्फ इन 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर। तो देखो दो तरीके हैं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला आप लगा के कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखेंगे। ये पी प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया हमने, ये कह रहा डबल 6 ईयर में हो गया, तो 2p 6 ईयर में हो गया, तो 2p से 4p कितने ईयर में हो जाएगा, 6 ईयर लगेगा, 4p से 8p 6 ईयर लगेगा, 8p से 16p 6 ईयर लगेगा, ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन पूछा है 8 टाइम्स, तो p जो इनिशियल था वो 8 टाइम्स कितने ईयर में हुआ, 6 6 6 18, क्लियर, यही आप यूज़ करेंगे, हमेशा यही यूज़ करेंगे, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, जब भी ऐसा है डबल या ट्रिपल ऐसे कुछ, तो आप इसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे, ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, UPPCS 2017 का क्वेश्चन है, सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर्स बिकम थ्राइस, तो क्या था, P था, अब 3P हो गया, ये 3 साल में 3 गुना हो गया, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 टाइम्स, ठीक है, तो 3P से 9P जाने में 3 साल और लगेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। होप समझ में आ गया होगा, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, अगर फॉर्मूले से, मैं बता देता हूँ, फॉर्मूले से करना है आपको, तो आपने रेट R ले लेना है, फिक्स कर लेना है, टाइम आपको पता है,
ठीक है। प्रिंसिपल को P लेना है और रेट को R लेना है। उसके बाद आप जैसे ये 3P हो जाएगा माइनस P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा। अमाउंट तो 3P हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 2P हो जाएगा। 2P इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर 3 लिख लेना। यहाँ से क्या है कि आपको R मिल जाएगा 1+R/100 की पावर 3, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ऐसे। अब देखो ये कह रहा है 2P 3P 9P कब होगा, तो अब क्या है एक्चुअल अमाउंट 8P हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 8P हो जाएगा। P इंटू 1+R/100 की पावर 3, ठीक है। 8P R पर ये T ही पूछ रखा है, ठीक है, T ही पूछ रखा है हमसे। तो 1+R/100 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1+R/100 की वैल्यू क्या है 2 की पावर 1/3, तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर T/3। अब क्यूब कर लो दोनों साइड और कट कर लो, फिर आ जाएगा आंसर आपका 6 ईयर्स। आप कर लेना, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये IS 1982 में पूछा है। ए मैन इन्वेस्टेड डबल इन एवरी 5 ईयर। ही इन्वेस्टेड 5,000 in year 1960, 65, 70, 75. Then what was the total amount received by him in 1980? पूछ रहा है टोटल अमाउंट 1980 में कितना हुआ। देखो सिंपल है, 1960 में कितना किया 5,000, इंटरेस्ट वगैरह सब लेके 5,000 हो गया। 1965 में कितना किया 5,000, ठीक है। तो अब क्या हो गया 5,000 प्लस 2 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। 1970 में कितना किया 5,000, यानी 15,000 इंटू 2 प्लस 5,000, यही तो हो रहा है, डबल करता जा रहा है, जितना प्रीवियस था उसका डबल, तो ये 35,000। 1975 में क्या किया उसने 5,000 था ही, तो 35,000 इंटू 2 प्लस 5,000, ये आ जाएगा 75,000, ठीक है। फिर 1980 में क्या किया 5,000, तो 75,000 इंटू 2। अब इसके आगे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना 5,000, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कुछ ही चीज़ें आपको याद रखनी है। वो मैं फार्मूला दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, टोटल अमाउंट वाली बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन से इसी में कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह टोटल अमाउंट रख देंगे या फिर टोटल अमाउंट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये फार्मूला A-P रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू ये है, और हमने यूज़ किया है क्वेश्चन में, आपको पता है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड फार्मूला, जब R1 R2 R3 ऐसे इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, परसेंटेज वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और डिफरेंस बिटवीन, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन UPSC पूछ रखा है, तो ये रखेंगे ध्यान। बस इतना ही था और कुछ नहीं। हाँ ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली, अब ये आप किसी के लिए भी आप फार्मूला बना सकते हैं, तो पहले ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली याद रख लेंगे, और बाकी किसी के लिए आप फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमने करा, तो ये था आज का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आप इसे रिवाइज़ करें और देखें अच्छे से, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दें, और बाकी फ्री लेक्चर तो एंजॉय ही कर रहे हैं आप, ठीक है, एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें। CSET के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है, डोंट टेक ईजी है बट ना लें इसे। आप अभी से तैयार हो जाएं, और इसको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन करना है, आप वीक में क्या करें 2-3 दिन फिक्स कर लें, आप 1-2 घंटे टाइम निकालें और उसी में लेक्चर्स वगैरह देख लें, पढ़ लें, क्वेश्चन कर लें, बस इतना से काम हो जाएगा आपका, फिर लास्ट में इससे प्रेशर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को फॉलो करें और आप अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल वेडनेसडे है,
वेडनेसडे 6 अगस्त को अपनी क्लास रहेगी 2:30 से 3:30, और सॉरी 3 से 4 तक क्लास रहेगी। उसमें हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कल मिलते हैं हम क्लास में, बाकी आप एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय।